हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 52। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 51, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर जब भी कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है बिजनेस में से, उस केस में कैसे हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं और कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मैंने आप लोगों को वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके भी बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि सर आपके टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 रिटायरमेंट वाले चैप्टर का। एक बार वो इलस्ट्रेशन ज़रूर ट्राई करिएगा। आज हम लोग जो हमारी वीडियो शुरू करने वाले वीडियो नंबर 52, इसमें हम लोग जो टॉपिक लेने वाले बहुत ईजी टॉपिक है। आज जो टॉपिक है वो है सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि सर जब भी कोई नया पुराना पार्टनर रिटायर होगा उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, गुडविल जो होती है वो दो तरह की गुडविल होती है। बिजनेस के अंदर दो तरह की गुडविल होती है। कौन कौन सी? एक तो बात करें, आप लोगों ने पहले पढ़ा है सर, एक तो हमारी गुडविल होती है कौन सी? एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, ये कहाँ दिखती है? अपीयर्स इन बैलेंस शीट। कहाँ दिखेगी ये? बैलेंस शीट में दिखेगी। और एक जो गुडविल होती है वो होती है वैल्यूड गुडविल। कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है सर हमारे पास में, एग्जिस्टिंग गुडविल एंड वैल्यूड गुडविल। दो अलग अलग तरह की गुडविल है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करते हैं। मैंने आपको जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको तभी भी बोला कि सर एग्जिस्टिंग गुडविल का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिक्स है। हमेशा कोई भी चैप्टर हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिक्स है एग्जिस्टिंग गुडविल का। एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? हम एग्जिस्टिंग गुडविल को करते हैं सर राइट ऑफ। क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे। और किसके बीच में? बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। और कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सर मान लीजिए पहले पार्टनर्स थे ABC, जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। बी रिटायर हो गया और गुडविल दे रखी है 30,000 एग्जिस्टिंग गुडविल। तो जो 30,000 है वो A, B और C तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पुराने पार्टनर्स कौन है? सर B रिटायर हो गया भले, पर पहले तो वो पार्टनर था ना। तो हम लोग जब बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल की, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, जैसी भी सिचुएशन हो, टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहाँ पर कौन से रेशियो में आएगा? ये ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में? बहुत इजी सी चीज़ है। हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करते हुए आए, और किसके बीच में राइट ऑफ करना है? बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आया समझ में? ठीक है। अब हम बात करते हैं वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी। वैल्यूड गुडविल क्या होगी? गिवन होगी। जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा गुडविल इज वैल्यूड एट दिस, गुडविल इज वैल्यूड एट दैट। उस केस में हम लोगों को करना क्या है? वैल्यूड गुडविल की अगर बात करें तो वैल्यूड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन में तो क्या होता था, जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा या तो लाएगा कैश में, या लाएगा काइंड में, या कुछ पैसा ही लेके आएगा, या लेके ही नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें होती थी। यहाँ पर एक ही चीज़ है कि सर जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, सर मान लीजिए पहले पार्टनर थे A, B और C, इनके बीच में रेशियो था 1:1:1। बी रिटायर हो गया। सर अभी तक फर्म की जो गुडविल बनी है, अभी तक फर्म की जो रेपुटेशन बनी है, अभी तक जो फर्म में प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो इन तीनों की वजह से हो रहे हैं। A, B और C तीनों ने मेहनत करी है, तीनों ने बिजनेस साथ में किया, इनकी वजह से फर्म की क्या बनी है? रेपुटेशन बनी है, फर्म की गुडविल बनी है। तो सर जब भी बिजनेस छोड़ के जाएगा, एक बात बताओ, बी ने भी तो मेहनत करी है गुडविल जनरेट करने में। तो जब बी छोड़ के जाएगा, उसके बाद पार्टनर कौन कौन रहने वाले? A और C। तो अभी तक की जो गुडविल थी, फ्यूचर में उसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा? A और C को। तो हम लोग क्या बोलेंगे? B जब रिटायर हो रहा है, B जब छोड़ के जा रहा है दुकान, या फर्म जब छोड़ के जा रहा है, उस केस में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेशन देंगे। हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब आपने अच्छी सेवा दी, आपने अच्छा काम किया, आपने फर्म के अंदर गुडविल जनरेट करने में हेल्प करी, तो गुडविल का कुछ पैसा जो आपकी वजह से गुडविल बनी है, उसका कुछ अमाउंट हम आपको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा देते हैं, नए पार्टनर से लेते हैं और जाने वाले पार्टनर को देते हैं। तो हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा देंगे, और लेंगे किससे? जिस भी पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है उस पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, और दिया किसको जाएगा? गेनिंग पार्टनर को।
रिटायरिंग पार्टनर को। आई बात समझ में? ठीक है। अब वैल्यूड गुडविल के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी? बहुत इजी एंट्री है, आप लोगों को 1 मिनट में क्लिक होगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सर लिया किससे? जिसको फायदा हुआ। देना किसको है? जो जा रहा है सर। कौन? रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां लिखेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और इनसे लेंगे कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। इनसे लेंगे कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देंगे वो कैसे निकलेगा? वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। आई बात समझ में? जो वैल्यूड गुडविल होगी उसमें आपको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करना है और उसका अमाउंट आ जाएगा। वो अमाउंट कौन कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। आया समझ में? अब मान लीजिए सर जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ, हमने न्यू रेशियो डिसाइड किया कि सर बचे हुए पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो ये होगा। पता चला कि जो न्यू रेशियो हमने डिसाइड किया उसमें किसी एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। जाने वाला तो चला गया रिटायरिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर्स को गेन होना चाहिए, बट किसी एक पार्टनर ने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो हमें उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए गेनिंग से लेंगे हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बचपन से करते हुए हैं। गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अभी जो छोड़ के जा रहा है फर्म, जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो क्या कर रहा है? अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना शेयर दे रहा है सर बचे हुए पार्टनर्स को। तो गेनिंग से लेंगे और किसको देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग में जो बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो रिटायरिंग पार्टनर है। आई बात समझ में? यहाँ पर हम लोग कौन से रेशियो को यूज़ करते हैं? गेनिंग रेशियो को। और यहाँ पर कौन सा रेशियो यूज़ होता है? ओल्ड रेशियो। एग्जिस्टिंग गुडविल का फिक्स है, हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट दिमाग में फिक्स रख दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। दिमाग में वैल्यूड गुडविल फिक्स रख दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो छोड़ के जा रहा है दुकान वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। जो दुकान छोड़ के गया उसने क्या किया? सेक्रीफाइस किया, उसने अपना शेयर किसी को दिया। आई बात समझ में? जब भी आप लोग रिटायरमेंट वाले चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट देखो, हमेशा फिक्स ट्रीटमेंट है उसका कि सर रिटायरिंग पार्टनर के अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा देना है और लेना किससे है? गेनिंग पार्टनर से। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग टू रिटायरिंग। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके इन्हें नोट डाउन करिए। हम लोग टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसका। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस से। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो आपकी बुक है टीएस ग्रेवाल, इसका चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है? पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:1:1 on 1st of January 2020. S retired from the firm. On S's retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. New profit sharing ratio among PQR will be 4:3:3. Show your working notes clearly. Pass necessary journal entries for the treatment of goodwill in the books of the firm on S's retirement. इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है पी क्यू आर एस पार्टनर्स है, इनके बीच में ओल्ड रेशियो 5:3:1:1 है। फर्म की वैल्यूड गुडविल 4,20,000। एस रिटायर हुआ, उसके बाद में न्यू रेशियो दे रखा है 4:3:3। आपको बोला है जर्नल एंट्रीज करनी है, वर्किंग नोट क्लियरली शो करने हैं। जर्नल एंट्रीज के लिए आप 5 से 6 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 1, सर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक तो एस कर रहा है, बाकी हम लोगों को गेनिंग रेशियो चाहिए। तो हम लोग वर्किंग नोट 1 में बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो के लिए गेन शेयर निकालेंगे। गेन्ड शेयर इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हम गेन शेयर कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर बात करें पी की, पी का न्यू शेयर 4/10, ओल्ड शेयर था 5/10। कैलकुलेट करोगे ये आएगा -1/10। गेन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है सर? सेक्रीफाइस कर रहा है। ध्यान देना,
पी का सेक्रीफाइस आ रहा है कितना 1/10। क्यू की अगर बात करी जाए, क्यू का न्यू शेयर 3/10, ओल्ड शेयर 3/10, इसने कोई गेन कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, क्यू का कुछ भी गेन कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है। बात करेंगे आर की, आर का नया शेयर 3/10, ओल्ड शेयर 1/10, कैलकुलेट करोगे इसका गेन आएगा कितना 2/10। गेन कौन कर रहा है आर, सेक्रीफाइस पी कर रहा है, रिटायर कौन हो रहा है एस। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला, गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है आप लोगों को, तो जर्नल एंट्री इधर ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग और रिटायरिंग, ठीक है। गेनिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ आर, तो आर का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। क्रेडिट किसको करेंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एक तो पी और रिटायरिंग कौन है एस, तो टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू एसएस कैपिटल अकाउंट। पी और एस दोनों को क्रेडिट करेंगे। आर के अंदर अमाउंट कितना आएगा बाद में देखते हैं, पहले पी और एस का अमाउंट देखते हैं। एस के अंदर फर्म की गुडविल कितनी है 4,20,000 और एस ने कितना सेक्रीफाइस किया, पूरा का पूरा शेयर 1/10, तो ये आएगा 42,000। अगर पी की बात करें, पी ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाय इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, कितना हुआ 42,000। गेनिंग पार्टनर एक ही है, सारा का सारा इसको क्या कर दो डेबिट 84,000। आई बात समझ में। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, आई बात समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि एस रिटायर हो रहा है, वैल्यूड गुडविल दे रखी है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया गेनिंग शेयर, तो पता चला कि सिर्फ आर गेन कर रहा है, क्यू कुछ गेन नहीं कर रहा, कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, और पी सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल का पैसा देंगे। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, एक तो एस जो छोड़ के जा रहा है, और पी जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है, तो दोनों को क्रेडिट किया। लिया किससे, जिसको गेन हो रहा है, गेन किसको हो रहा है आर को। आई बात समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, हैनी पेमी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 60,000. Goodwill is appearing को अंडरलाइन करना, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। Pammy retires and at the time of Pammy's retirement, goodwill is valued, ये valued goodwill है, कितनी है 84,000, existing goodwill 60,000, valued goodwill 84,000. Hanny and Sunny decided to share future profits in the ratio 2:1. Record the necessary journal entries. इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एच पी और एस तीन पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो 3:1। पी रिटायर हुआ, न्यू रेशियो डिसाइड किया एच और एस के बीच में 2:1। वैल्यूड गुडविल 84,000, एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000। क्वेश्चन में बोला जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल को तो राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और वैल्यूड गुडविल के लिए ट्रीटमेंट होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंट्रीज करेंगे। तो नियर अराउंड 8 to 9 लाइन्स छोड़ दीजिए, हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट क्या करना है, गेनिंग रेशियो। तो गेन शेयर इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन कैसे निकालते हैं, नया माइनस पुराना। अगर हम बात करें एच की, न्यू शेयर कितना है 2/3, ओल्ड शेयर कितना है 3/6। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लिया 6, आंसर आएगा 1/6। इसने क्या किया, गेन किया, ठीक है। अगर बात करेंगे एस की, एस का न्यू शेयर 1/3, ओल्ड शेयर 1/6। कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके, ये आएगा 1/6। इसने भी क्या किया, गेन किया। दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं 1/6, तो गेनिंग रेशियो बिटवीन एच एंड एस, हैनी एंड सनी, इज इक्वल्स टू 1:1। गेनिंग रेशियो कितना है 1:1। आगे बात समझ में। नेक्स्ट
अब जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज हम लोग सबसे पहले एंट्री करेंगे किसकी, एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स डेबिट और गुडविल क्रेडिट, तीनों को डेबिट करो। हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000, गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना था, तो 60,000 तो आया क्रेडिट में। कौन से रेशियो में, ये आएगा इन ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो यहाँ अमाउंट्स आएंगे 30,000, 20,000 और 10,000, ये तीनों अमाउंट आ गए। हमने एक गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया, गुडविल क्रेडिट, पार्टनर्स डेबिट 3:2:1 में। ठीक है, वैल्यूड गुडविल के लिए क्या करना है, वैल्यूड गुडविल के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पी, गेन कौन कर रहा है, एच और एस दोनों कर रहे हैं। तो एच और एस को तो डेबिट करेंगे, हैनीज कैपिटल अकाउंट, हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू किसको क्रेडिट करेंगे, पी को, टू पैमीज कैपिटल अकाउंट। सर पी को कितना मिलेगा, जितना इसने सेक्रीफाइस किया वैल्यूड गुडविल में, 84,000 इसकी गुडविल, फर्म की गुडविल थी, इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 2/6। कितना शेयर था इसका, 2/6। कैलकुलेट करोगे बेटा कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 28,000। कितना आएगा ये, 28,000 आया समझ में। नेक्स्ट, ये 28,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग रेशियो 1:1 में। ये कैलकुलेट करोगे 14,000, और ये भी कितना 14,000। आई बात समझ में। क्वेश्चन में सिर्फ हमारे को ये बोला कि वैल्यूड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में। वैल्यूड गुडविल के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कौन, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पी, जो छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं कौन से रेशियो में, 1:1। हमने पी को क्रेडिट किया, पी को कितना देंगे, 84,000 वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर 2/6। कैलकुलेट किया 28 रेशियो, गेनिंग रेशियो में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 14,000 14,000 1:1 में। आया समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए, आज हम लोगों ने बात करी कि सर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब भी कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है। मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बताई है। वैल्यूड गुडविल के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट के अंदर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो छोड़ के जा रहा है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके अलावा अगर कोई और सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा से हम राइट ऑफ करते हुए आए, कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। आया समझ में। यहाँ तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए और जो टॉपिक्स किए वो काफ़ी सही है। अगर आप में को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग इसके जो क्वेश्चंस है बुक में, जो और भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करिएगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।